हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इजी। सो एज इन द प्रीवियस वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 1.3। इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4, इंटीजर्स की 1.4 एक्सरसाइज क्लास 7th के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ए से लेके आई तक के सभी पार्ट्स को। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सब कुछ शुरू करते हैं। सो लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट। द क्वेश्चन सेज इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि आपको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल टू -30 डिवाइडेड बाय -10, सॉरी डिवाइड बाय 10 ओनली। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -30 डिवाइडेड बाय 10। तो अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या चीज कॉमन है। ठीक है, तो क्या चीज कॉमन है, -3 को यहाँ लिख दो मल्टीप्लाइड बाय 10। ये जो है -30 और 10 किसके टेबल में आते हैं, दोनों आते हैं 10 के टेबल में। तो अब देखो ऊपर नीचे क्या कॉमन हो गया, 10 कॉमन हो गया, कैंसिल कर दो। याद ये रखना है आपको, जो भी चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन होगी आप उन दोनों को कैंसिल कर सकते हो। तो क्या बचा आपके पास यहाँ पे -3, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या है, 50 डिवाइडेड बाय -5। ठीक है, तो अब देखो माइनस जो है साइन वो हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली इस माइनस को उठा के ऊपर भी लिख सकते हो। बट वो ऊपर कैसे पहुंचा, पैर तो है नहीं उसके, है ना, तो कैसे पहुंचा, यू हैव टू डिवाइड नेगेटिव साइन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, -50 डिवाइडेड बाय -5। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को ओपन कर दो नीचे वाले के, सो नीचे वाले ब्रैकेट को ओपन करने पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। तो देखो आ गया ना माइनस साइन न्यूमरेटर में। तो अब आपको इतनी सारी चीजों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब आपको पता चल गया प्रोसेस, तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब क्या देखना है कि 50 और 5 किसके टेबल में कॉमनली आते हैं, तो दे बोथ कम इन द टेबल ऑफ 5। सो 5 into 1 is 5 and 5 into 10 is 50। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, अब 5 इज कॉमन, तो कैंसिल कर दो दोनों को। कैंसिल करने के बाद क्या क्या बच गया, माइनस साइन बच गया और एक 10 बच गया। तो यही आपका आंसर हो गया। देखो कितना इजी था। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट अपने पास है सी पार्ट। तो सी में क्या गिवन है, यहाँ पे है -36 डिवाइडेड बाय -9। तो अभी भी वही चीज याद रखना कि जो चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है उन दोनों को आप कैंसिल कर दोगे। ठीक है, काट दोगे। तो क्या है, अब देखो पहले ये देखो कि ये दोनों 36 और 9 किसके टेबल में आते हैं, 9 के टेबल में आते हैं। सो 9 4 जा 36 एंड 9 1 जार 1। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन है, सबको कैंसिल कर दो। नेगेटिव साइन कॉमन है, कर दिया कैंसिल। 9 कॉमन है, कर दिया कैंसिल। तो क्या बचा आपके पास, हमारे पास बचा है 4। तो ये आपका हो गया आंसर। अब करते हैं डी पार्ट। अब डी में क्या गिवन है, -49 डिवाइडेड बाय 49। ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं दोनों के दोनों, है ना। तो बस क्या क्या कॉमन है, 49 49 कॉमन है, कैंसिल कर दो। क्या बच गया, माइनस और 1। बस यही आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट वन। तो अब ई में क्या गिवन है, ई में है आपके पास 13 डिवाइडेड बाय 2 -2 + 1। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, तो आपको पहले ये दोनों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2 + 1। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, अगेन
-13 डिवाइडेड बाय, प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, और साइन किसका आएगा, ग्रेटर इंटीजर का। ठीक है, ये चीज हम लोग सीख चुके हैं। तो आपका आंसर आएगा -1। तो बस अब इन दोनों को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के सॉल्व कर दो। क्या चीज कॉमन है, माइनस माइनस कॉमन है, कैंसिल कर दिया, तो आपका आंसर क्या आया, 13। ठीक है, 13 इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट यू हैव f which is equals to 0 डिवाइडेड बाय -12। तो अगर किसी नंबर के कोई नंबर है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 0 है, तो वो क्या हो जाएगा, वो फुल फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल्स टू 0 ओनली। ठीक है, तो ये तो हो गया जब 0 इज एन न्यूमरेटर। सो अब आपका टास्क ये होगा टू टेल मी कि अगर मेरे पास मानो कि ये होता -12 डिवाइड बाय 0, तो अब इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप ये चीज को फाइंड करोगे कि अब इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं जी पार्ट। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास दो ब्रैकेट है डिवीजन के आसपास, एक पहले है और एक बाद में है। पहले वाले को हम लोग नहीं करेंगे कुछ भी तो भी चलेगा, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ एक ही नंबर है। सीधा लिख दो -31। ठीक है, उसके बाद है डिवीजन, तो सॉल्व आपको ये वाली ब्रैकेट को करना है, तो करो। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो -30, फिर उसके बाद है प्लस और माइनस, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, इन दोनों का डिवीजन मल्टीप्लीकेशन होगा। तो प्लस इंटू माइनस इज -1। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास। अब इस बड़ी ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लो। -31 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस एडिशन, क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ठीक है, और साइन कौन सा आएगा, बिगर इंटीजर का। तो 30 इज ग्रेटर देन 1 और उसके सामने है माइनस का साइन, तो आपके पास आ गया -31। ठीक है, अब बस सिंपली वैसे ही अपने आप डिवाइड, अपने को डिवीजन करना है। सो -31 डिवाइडेड बाय -31, तो क्या क्या कॉमन है, सभी कुछ तो कॉमन है, नेगेटिव साइन कॉमन है, कैंसिल कर दो। 31 कॉमन है, कैंसिल कर दो, तो क्या बच गया, 0, 1। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा यहाँ पे, 1। तो 1 इज योर फाइनल आंसर। 0 कब आता है, जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो, है ना, जब आप डिवाइड कर सब चीजों को कैंसिल करते हो, तो क्या बचता है, 1, है ना। ये कैसे 1 आया अपने पास, 31 को 31 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 31 इंटू 1, 31 1 जार 31। ठीक है, तो रिमाइंडर इज 0 एंड your answer will be 1, that is this. Okay, so let's solve the next part. Next you have h, तो h में क्या है, अगेन एक ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो ब्रैकेट के अंदर डिवीजन है, चलिए कर लेते हैं डिवीजन। सो -36 डिवाइडेड बाय 12, फिर है डिवीजन विथ 3। ठीक है, तो 36 और 12 किसके टेबल में कॉमन है, 12 के टेबल में आते हैं ना। 12 3s आर 36 और 12 1s आर 12 डिवाइडेड बाय 3। क्या हो गया, अब इस दोनों को कॉमन है तो कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिया, क्या बचा, -3 डिवाइडेड बाय 3। अब इन दोनों को भी क्या करोगे, डिवाइड कर दो। -3 डिवाइड बाय 3, क्या कॉमन है, 3 इज कॉमन, तो क्या बच गया आपके पास, -1। सी हाउ इजी इट वॉज। चलो लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द आई। ठीक है, आई में भी अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिवीजन के आसपास दोनों ही ब्रैकेट्स हैं। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -6 + 5 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, और साइन किसका आएगा, ग्रेटर इंटीजर का। तो 6 - 5 इज 1, और सिंस 6 इज ग्रेटर और उसके साथ में नेगेटिव साइन, तो आपका आंसर हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, अगेन सब्ट्रैक्शन, 2 इज ग्रेटर विद नेगेटिव साइन, तो आपका आंसर हो जाएगा -1 अगेन। अब इन दोनों का डिवीजन कर दो, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा, 1 इज योर फाइनल आंसर। वेरी सिंपल। सो आई होप यू understood all the things very nicely. ठीक है, so I hope
it was very much clear to you, pretty much clear to you. So now thank you so much, and keep learning.